लाभ हानि नियोजन खाता, जिसको हम कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम कब बनाते हैं और क्यों बनाते हैं? तो हमने कक्षा 11 में पढ़ा था फाइनल अकाउंट, व्यापार खाता, लाभ हानि खाता और चिट्ठा। व्यापार खाता बताता है ग्रॉस प्रॉफिट, जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट। लाभ हानि खाता बताता है एनपी, नेट प्रॉफिट। और चिट्ठा होता है हमारा, दोनों पक्ष इसके दोनों बराबर होते हैं, आर्थिक स्थिति को बताता है। तो एकाकी व्यापार में बनता है व्यापार खाता, लाभ हानि खाता और चिट्ठा। उसके बाद जब साझेदारी फर्म में आते हैं तो हम विभाजन योग्य लाभ ज्ञात करने के लिए लाभ हानि नियोजन खाता बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों बनाते हैं? तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट साझेदारों में विभाजन योग्य लाभ ज्ञात करने के लिए बनाया जाता है। साझेदारों में विभाजन योग्य लाभ ज्ञात करने के लिए सबसे पहले साझेदारी फर्म जो है वो सबसे पहले लाभ हानि खाता बनाता है। पहला अकाउंट बनाता है वो लाभ हानि खाता। लाभ हानि खाता, जिसके द्वारा हम यह जानते हैं कि फर्म को, ये सभी जो खाते हैं वो फर्म की पुस्तकों में बनता है, किसी साझेदार की पुस्तकों में नहीं होता। लाभ हानि नियोजन खाता, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है फर्म की पुस्तकों में बनाई जाती है, ना कि साझेदार की पुस्तकों में। तो सबसे पहले फर्म बनाता है लाभ हानि खाता। इससे ये पता लगाया जाता है कि फर्म को शुद्ध लाभ कितना हुआ, या शुद्ध लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। शुद्ध लाभ हो रहा है तभी फर्म साझेदारों को पूंजी पर ब्याज देगी, कमीशन देगी, अन्यथा नहीं देगी। इसलिए फर्म जो है सबसे पहले लाभ हानि खाता बनाकर शुद्ध लाभ ज्ञात करता है। शुद्ध लाभ होने पर ही पूंजी पर ब्याज साझेदारों को दिया जाएगा। उसके बाद बनाता है वो सेकंड में लाभ हानि नियोजन खाता। लाभ हानि खाता बनाने के बाद बनाता है वो लाभ हानि नियोजन खाता। इससे हम साझेदारों को विभाजन योग्य लाभ ज्ञात करने के लिए विभाजन योग्य लाभ ज्ञात करने के लिए बनाया जाता है। लाभ हानि नियोजन खाता साझेदारों को विभाजन योग्य लाभ ज्ञात करने के लिए बनाया जाता है। तो सबसे पहले बनाया जाता है लाभ हानि खाता। लाभ हानि खाता से हम शुद्ध लाभ ज्ञात करते हैं। शुद्ध लाभ ज्ञात करने के बाद फर्म लाभ हानि नियोजन खाता बना करके साझेदारों को विभाजन योग्य लाभ ज्ञात करने के लिए बनाया जाता है। तो जब फर्म को लाभ होगा तभी वो साझेदारों को पूंजी पर ब्याज देगा, कमीशन देगा, अन्यथा नहीं होगा। इसलिए वो पहले लाभ हानि खाता पहले तैयार करता है। उसके बाद तैयार करता है लाभ हानि नियोजन खाता, अर्थात लाभ हानि खाता का ही अनुवर्ती खाता होता है। अनुवर्ती माने बाद का सबसे पहले लाभ हानि खाता तैयार करेगा, फिर उसके बाद लाभ हानि नियोजन खाता तैयार किया जाता है। तो लाभ हानि खाता का ही अनुवर्ती खाता होता है लाभ हानि नियोजन खाता। इस खाता है यानी इसके भी दो पक्ष होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। लाभ हानि नियोजन खाता एक नाम मात्र का खाता है। नाम मात्र का खाता है, अर्थात नाम मात्र का खाता का नियम ये होता है जितने भी व्यय और हानि है वो डेबिट होगा और जितने भी आय और लाभ है वो क्रेडिट होगा। नाम मात्र के खाते का नियम होता है। तो लाभ हानि नियोजन खाता जो है वो नाम मात्र का खाता है।
तो जो इसके लिए नियम लागू होता है, जितने भी व्यय और हानि है वो डेबिट होगा और जितने भी आय और लाभ है वो क्रेडिट होगा। तो लाभ हानि नियोजन खाता हम कैसे तैयार करते हैं? तो लाभ हानि नियोजन खाता का प्रारूप होगा, ये लाभ हानि नियोजन खाता 31 मार्च 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए लाभ हानि नियोजन खाता प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 31 मार्च 2020 को समाप्त होने के वाले वर्ष के लिए इसका प्रारूप होगा पर्टिकुलर और अमाउंट। अमाउंट इसके दो भाग हो गए। लाभ हानि नियोजन खाता के दो पक्ष होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। इसमें डेट का कालम नहीं होता क्योंकि ये वार्षिक होता है, एक ही डेट पर बनता है 31 मार्च 2020 को, इसलिए पृथक से यहाँ पर डेट का कालम नहीं होता है। अब इसके लिए वही नियम लागू होगा जो लाभ हानि नियोजन या लाभ हानि खाता के लिए होता है। जैसे नाम मात्र खाते का नियम है, जितने भी व्यय और हानि है उसको डेबिट करो और जितने भी आय और लाभ है उसको क्रेडिट करो। तो साझेदारों को दिया जाने वाला पूंजी पर ब्याज टू शेष नीला, ये हम लाभ हानि खाता से प्राप्त हानि के लिए प्रविष्टि करते हैं। ये लाभ हानि खाता से नीचे लाया गया है। 22 शेष नीला शुद्ध लाभ, शुद्ध लाभ। 22 शेष नीला यानी लाभ हानि खाता से लाया गया ये शुद्ध लाभ होता है। तो सबसे पहले लाभ हानि नियोजन खाता में 2 शेष नीला, इसका मतलब होगा लाभ हानि खाता से लाया गया हानि है, जबकि 22 शेष नीला लाभ हानि खाता से लाया गया ये शुद्ध लाभ है, जो इसके पूर्व में हम बनाते हैं। उसके बाद आता है 2 पूंजी पर ब्याज। पूंजी पर ब्याज, तो पूंजी पर ब्याज फर्म के लिए व्यय होता है। तो नाम मात्र के खाते का नियम है व्यय और हानि को डेबिट करो और आय और लाभ को क्रेडिट करो। जब फर्म साझेदारों को पूंजी पर ब्याज देती है तो यह फर्म के लिए व्यय होगा, इसलिए लाभ हानि नियोजन खाता डेबिट हो गया और साझेदारों पर पूंजी पर ब्याज खाता क्रेडिट हो गया। तो जितने भी व्यय और हानि होंगे वो सभी डेबिट होंगे नाम मात्र के खाते के नियम के अनुसार। तो पूंजी पर जो ब्याज दिया जाता है साझेदारों को वो फर्म के लिए व्यय है। 2 वेतन। अगर फर्म साझेदारी संलेख के अनुसार अगर फर्म साझेदारों को वेतन देती है, ये भी फर्म के लिए व्यय है, इसलिए इसके लिए एंट्री होगा लाभ हानि नियोजन खाता डेबिट विकलन और साझेदारों का वेतन खाता
से जितने भी व्यय है वो नाम मात्र के खाते के नियम के अनुसार डेबिट होते जाएंगे। 2 कमीशन। अगर साझेदारों को फर्म कोई कमीशन देती है तो फर्म के लिए व्यय है, तो इसके लिए भी वही एंट्री होगा, लाभ हानि नियोजन खाता विकलन साझेदारों के कमीशन खाता से, क्योंकि ये फर्म के लिए व्यय है और सारे व्यय और खर्च डेबिट होंगे। 2 ऋण पर ब्याज। ऋण पर ब्याज, तो ऋण अगर फर्म साझेदारों से कभी कभी समय समय पर साझेदारों से ऋण लेती है तो लिए गए ऋण पर फर्म जो है साझेदारों को ब्याज देती है, ये भी फर्म के लिए व्यय है, इसलिए एंट्री हुआ लाभ हानि नियोजन खाता विकलन ऋण पर ब्याज खाता से, क्योंकि यह फर्म के लिए व्यय है और नाम मात्र खाते का नियम है जितने भी व्यय और हानि है उसको डेबिट करो और जितने भी आय और लाभ है वो क्रेडिट होगा। 22 आहरण पर ब्याज। आहरण पर ब्याज, तो जब साझेदार अपने निजी उपयोग के लिए, आहरण का मतलब जब साझेदार अपने निजी उपयोग के लिए कोई धन फर्म से निकालता है या कोई राशि फर्म से निकालता है तो फर्म उस पर ब्याज देती है। जब वो पूंजी पर ब्याज देती है तो साझेदारों द्वारा किया गया अपने निजी खर्च के लिए, निजी खर्च का मतलब होता है आहरण, तो निजी खर्च के लिए अगर कोई साझेदार फर्म से राशि निकालती है तो उस पर फर्म ब्याज देती है और यह फर्म के लिए आय है, इसलिए प्रविष्टि हुआ आहरण पर ब्याज खाता विकलन हो गया लाभ हानि नियोजन खाता से। आय होने के कारण ये क्रेडिट पक्ष में आएगा, ये हो गया आहरण पर ब्याज। अब दोनों पक्ष का, डेबिट और क्रेडिट दोनों पक्ष का हम योग करके दोनों पक्ष का योग करके जो शेष आएगा उसको साझेदारों को उनके निश्चित अनुपात में बांट दिया जाएगा, जो साझेदारी संलेख के अनुसार दिया रहेगा। अगर क्रेडिट बढ़ा है तो लाभ होगा और डेबिट बढ़ा है तो हानि होगा, तो साझेदारों को लाभ और हानि, प्राप्त लाभ या हानि को उनके अनुपात में बांट दिया जाएगा। तो यहाँ पर जब लाभ का विभाजन होगा तो इसके लिए एंट्री होगा साझेदारों लाभ हानि नियोजन खाता विकलन साझेदारों के पूंजी खाता से। पूंजी खाता, अगर फर्म को हानि हो रही है तो इसके लिए एंट्री होगा साझेदारों का पूंजी खाता विकलन लाभ हानि नियोजन खाता से। तो 22 साझेदारों का पूंजी खाता, हानि होने पर लाभ होने पर, लाभ होने पर, यही विभाजन योग्य लाभ ज्ञात करने के लिए हम लाभ हानि नियोजन खाता तैयार करते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक फर्म द्वारा तैयार किया जाता है। यह लाभ हानि खाते का अनुवर्ती, यानी पहले लाभ हानि खाता बनाया जाता है, फिर बनाया जाता है लाभ हानि नियोजन खाता। ये फर्म की पुस्तकों में बनाया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट यह एक नाम मात्र का खाता है, तो नाम मात्र के खाते का नियम होता है जितने भी व्यय और हानि है उसको डेबिट करें और जितने भी आय और लाभ है उसको क्रेडिट करें। तो सबसे पहला इसका पोस्टिंग होता है टू शेष नीला, हानि होने पर हम लाभ हानि खाते द्वारा बनाए गए हानि को यहाँ नीचे लाते हैं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं अपन लाभ हानि खाता के से।
बाई से इस नीला अगर लाभ हानि खाता हमारा लाभ बता रहा है, लाभ कब होगा, जब क्रेडिट सेस बड़ा होता है तभी लाभ होता है, क्योंकि हम क्रेडिट पक्ष में ही सारी आय को लिखते हैं। आय अधिक है और व्यय कम है तभी लाभ होगा, अगर व्यय अधिक है और आय कम है तो हानि होगा। इसीलिए लाभ हानि खाता द्वारा जो शुद्ध लाभ बताया जाता है उसको लाभ हानि नियोजन खाता के क्रेडिट पक्ष में नीचे लाया करके लिखा जाता है। फिर आता है दूसरा, साझेदारों को पूंजी पर ब्याज। अगर फर्म साझेदारी संलेख के अनुसार साझेदारों को पूंजी पर ब्याज देता है तो ये फर्म के लिए व्यय होता है, तो इसलिए इसको डेबिट पक्ष में लिखा जाता है। उसी प्रकार साझेदारों को दिया गया वेतन भी फर्म के लिए व्यय है, इसलिए इसको भी डेबिट पक्ष में लिखा जाता है। साझेदारों को दिया गया कमीशन भी फर्म के लिए खर्च है, इसलिए भी इसको डेबिट पक्ष में लिखा जाता है। ऋण पर ब्याज, अगर फर्म साझेदारों से कोई ऋण लेती है और ऋण पर ब्याज देती है तब ये साझेदारों को ब्याज देती है तो भी ये फर्म के लिए खर्च है, इसलिए डेबिट होगा। इसी प्रकार आहरण, जब कोई साझेदार अपने निजी उपयोग के लिए कोई धनराशि फर्म से निकालती है तो फर्म उसके बदले में ब्याज लेती है, तो आहरण पर ब्याज जो है वो फर्म के लिए आय है। फिर दोनों पक्ष का, डेबिट और क्रेडिट दोनों पक्ष का हम योग कर लेते हैं। अगर क्रेडिट पक्ष बड़ा है तो लाभ होगा और डेबिट पक्ष बड़ा है तो हानि होगा। तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट से जो लाभ या हानि होता है उसको हम साझेदारों के पूंजी खाते में ट्रांसफर कर देते हैं। लाभ होने पर एंट्री होता है लाभ हानि नियोजन खाता विकलन साझेदारों के पूंजी खाता से। पूंजी खाते का हमेशा क्रेडिट शेष होता है और लाभ हुआ तो उसके पूंजी में वृद्धि होता है, इसलिए पूंजी खाता क्रेडिट। हानि होने पर वो फर्म को लाकर वापस देते हैं, तो साझेदार, अगर फर्म को हानि हो रहा है तो साझेदार धनराशि वापस लाकर देंगे और उसके लिए एंट्री होगा साझेदारों का पूंजी खाता विकलन हो जाएगा, पूंजी में कमी हो जाएगी और लाभ हानि नियोजन खाता जो है वो समाकलन हो जाएगा। इस प्रकार उनके पूंजी निकाला गया इसलिए वो विकलन होगा, यहाँ पूंजी दिया गया इसलिए जमा हो जाएगा। इस तरह से हम लाभ हानि नियोजन खाता तैयार करके एक विभाजन योग्य लाभ ज्ञात करने के लिए ही तैयार करते हैं।